बताया था आपके पहले पार्ट में से बहुविकल्पी क्वेश्चन करा दिया गया था और इसके बाद में आपको आपके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए थे 2-2 नंबर के। अब इसके बाद में अगले 4 नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें से कहा गया है क्वेश्चन में दो दो किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए और इसके बाद में ये शिष्ट नंबर आपका 822 और बी है। और इसके बाद में इसमें पहला जो क्वेश्चन दिया गया है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें कह रहा है पहला क्वेश्चन है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो इसके इसमें सबसे पहले क्या करना है, देखिए सबसे पहले आपका जो 17वां पद होता है A7, ठीक है। और इसके बाद में प्रश्न में क्या कहा गया है, 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो ये आपका 10वां जी पद हो गया A10। अब इसके बाद में कौन अधिक है, 17वां पद अधिक है। कौन सा है, 17वां पद अधिक है जी वाला, ठीक है। तो इसमें से हम किस में अधिक जोड़ा जाए, अगर इसमें से 7 जोड़ दिया जाए तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, कोई दिक्कत। अब इसके बाद में जो आपका A17 लिखा जाएगा तो A+16D लिखा जाएगा, ठीक है। और इसके बाद में जो A10 लिखा जाएगा तो A+9D लिखा जाएगा +17, ठीक है। और ये आपका जब ए यहाँ पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। ये 16D और माइनस का 9D बराबर 7, ठीक है। तो इसके बाद में ये बचा कितना है आपके पास में, 16 में से 9 चले गए, ये आपका बचेगा 7D बचेगा। तो 7 और 7 का भाग 7 में दिला दोगे तो 7/7 हो जाएगा, 7 एकम 7, तो D बराबर ये आपका 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर देना था और 4 नंबर का था, 4 नंबर आपको मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस समीकरण आपका दिया गया है √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। इसमें से कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ केवल ये आपका जो ए है ये ए होता है, ये बी होता है, ये आपका सी होता है। तो इसके बाद में पहले सबसे पहले हम ए गुणे सी करेंगे, देखते हैं 5√2 सी का मान दिया गया और ए का मान जो दिया गया है 2 दिया गया है। अगर इसमें 2 अंडर रूट हैं तो 2 बार हैं तो 1 निकल आएगा, ये 5 5 दूनी 10। अब इसके बाद में गुणा करने में हमारा कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर आपको कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो देखो 5 दूनी 10, 5 2 कितना हो गया 7। देखो 5 2 कितना हो गया 7, और 5 गुणे 2 किया है हमने तो 5 दूनी 10। तो आपका जो फैक्टर बनेंगे आपके 5 और 2 बनेंगे, ठीक है। तो इसको क्या करोगे, √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x और प्लस का ये 5√2 बराबर आपका 0। दोनों में देखो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसमें कॉमन मिल रहा है x का केवल, तो इसमें बचा क्या है आपके पास में √2x प्लस का 5 बचा, ठीक है। और इसके बाद में इसमें देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, √2 का कॉमन मिलेगा, तो बचेगा क्या, √2x बचेगा और प्लस का ये 5 बचेगा बराबर 0। अब इसके बाद में जो बाहर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, जो बाहर वाले हैं उनको एक ब्रैकेट में कर लीजिए, तो x प्लस √2 और इसके बाद में √2x प्लस का ये 5 बराबर 0। अब आगे देखिए, आगे करेंगे क्या। अब इसके बाद में जो ये आपका जो लिखा है, एक बार इसको 0 के बराबर करा लीजिए, एक बार इसको 0 के बराबर करा लीजिए, तो x प्लस √2 बराबर 0 हो गया। अब इसके बाद में x बराबर माइनस का, अब इसको 75 करोगे तो √2, तो मान लीजिए कि अल्फा बराबर आपका पहला जो मूल निकला गया है √2 निकला गया। अब दूसरा देखिए, तो √2x प्लस का ये 5 बराबर 0। और इसके बाद में आगे देखो 5 को पहले करोगे तो √2x बराबर माइनस का 5, तो x बराबर आपका माइनस का 5 जो गुणांक में लेकर कहाँ जाएगा, बटे में, तो √2, तो बीटा बराबर जो आपका दूसरा मूल निकल के आया है 5/√2। ये आपका क्वेश्चन हल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्या दिया गया है, एक त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी पर डी के बिंदु इस प्रकार है कि कोण ए डी सी और कोण बी ए सी सिद्ध कीजिए कि C² बराबर आपका सी बी गुणे सी डी है। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक त्रिभुज बनाइए, ये आपने त्रिभुज एक बनाया, ठीक।
अब इसके बाद में जब त्रिभुज बना लेना, ये आपका त्रिभुज हो गया, ये आपका ए हुआ, ये आपका बी हुआ, ये आपका सी हुआ। अब बिंदु कहाँ पर, बी सी पर, यहाँ पर कोई बिंदु डी फाइन आउट है, यहाँ पर फाइन आउट कर दीजिए और इसके बाद में एक ये रेखा खिंच जाएगी आपकी। अब इसके बाद में देखिए दिया क्या गया है, देखो दिया गया है आपका, दिया गया है कि आपका कोण ए डी सी बराबर है आपका कोण बी ए सी के, ठीक है। और इसके बाद में अब देखो यहाँ पर, इसके बाद में देखो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको, सिद्ध करो, सिद्ध करना है आपको सी ए स्क्वायर बराबर आपका एल बी सी बी गुणे सी डी। और इसके बाद में आपको देखिए, अब इसके बाद में जो सिद्ध करना है तो सबसे पहले उत्पत्ति में आ जाइए। उत्पत्ति में आपने क्या किया, इसको जो मिला दिया, तो उत्पत्ति में देखो इसमें से उपपत्ति और उपपत्ति में देखिए इसमें दो त्रिभुज दिए गए हैं। अब इसके बाद में देखो जे वाला जो दिया गया है आपका, जे वाला जो एंगल है, मतलब कि ए डी सी बराबर है आपका आपका बी ए सी के, मतलब कि इस वाले कोण के बराबर है। इसमें दो त्रिभुज हैं आपके बने, तो देखो सबसे पहले आप त्रिभुज त्रिभुज बी ए सी तथा और दूसरा त्रिभुज आपका है, दूसरा त्रिभुज आपका ए डी सी, ठीक है, ठीक से, क्या कह दोगे से। अब देखो, अब इसके बाद में दोनों त्रिभुजों में देखो क्या क्या बराबर है आपका। सबसे पहले तो एक दिया गया है, तो एंगल ए जो आपका ए डी सी, इस वाले त्रिभुज का ए डी सी बराबर है आपका कोण बी ए सी। और इसके बाद में आप इसमें देखिए एक उभयनिष्ठ कोण मिल रहा है। अगर हम जे वाला भी त्रिभुज लेते हैं तो जे आपका उभयनिष्ठ एक कोण मिला, ठीक है। और इसके बाद में अगर जे वाले में लेते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, तो जे आपको उभयनिष्ठ वही मिलेगा सी पर। तो आप यहाँ पर इसको लिख सकते हो आप कोण ए कह रहे हैं, जे वाला पहले छोटा वाला लिख लीजिए, छोटे वाले त्रिभुज का। तो ये छोटे वाले का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डी सी ए बराबर आपका कोण, जो आपका दिया गया है, यहाँ पर लिखोगे क्या है, दिया गया है। और इसके बाद में ये वाला, अब इसमें देखो ए सी बी, ये क्या है आपका, ये आपका उभयनिष्ठ कोण है। क्या है, उभयनिष्ठ कोण है, उभयनिष्ठ कोण है, ठीक है। अब इसके बाद में अब देखो, अगर ये दो चीज़ आपके बराबर हो गए तो आप क्या कह सकते हो, दोनों त्रिभुजों को, दोनों त्रिभुजों को कह सकते हो बी ए सी समरूप है त्रिभुज ए डी सी के। क्यों, क्योंकि एंगल से, ठीक है। तो इनकी जो भुजाएं होंगी उनका अनुपात भी क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो यहाँ पर ये जो बड़ी वाली जो भुजा है आपकी, थोड़ा ध्यान देना, ये आपके जो एडी है, एडी बराबर एडी। अब इसके बाद में बड़े वाले त्रिभुज के देखिए ए सी ए बटे आपका क्या कर सकते हो सी डी, ठीक है, बराबर आपका ये बड़े वाली भुजा की, बड़े वाले त्रिभुज की भुजा हो गई ऊपर, और नीचे वाले की जी छोटी वाली हो गई भुजा। और इसके बाद में अब इसके बाद में देखो एक अनुपात और लगाइए, आप क्या कह सकते हो, बड़े वाले की भुजा आपकी जे आप कह सकते हो बी सी बटे आप छोटे वाले की बड़ी भुजा, ठीक है, आप कह सकते हो इस सी ए। अब कैंची गुणा करा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, सी ए स्क्वायर बराबर आपका सी बी गुणे आपका सी डी।
यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, या आप यहाँ पर कह सकते हो हेंस प्रूव। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। ठीक, ये आपका क्वेश्चन ये भी सॉल्व हुआ। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखिए इसमें भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है और सिद्ध कीजिए कि ABCD और AD प्लस BC, ये सिद्ध करना है आपको। ठीक है, अब इसके बाद में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज देखिए, ये आप मान लीजिए कि चतुर्भुज है। ठीक है, अब इसके बाद में अब वृत्त भी इसी परिगत होना चाहिए, ये आपका परिगत हो गया वृत्त। ठीक है, अब इसके बाद में इस चतुर्भुज का नामकरण कर दीजिए ABCD। अब इसके बाद में जहाँ पर बिंदु स्पर्श हो रही हैं वृत्त की, तो इसका नाम दीजिए PSR और JS। अब इसके बाद में थोड़ा और ध्यान दीजिए, अगर आप जानते हो कि अगर बाह्य बिंदुओं से खींची गई जो स्पर्श रेखाएं होती हैं उनकी लंबाइयां क्या होती हैं, बराबर होती हैं। अगर हम इसकी बात किया जाए तो ये आपकी बाह्य बिंदु से खींची गई जो स्पर्श रेखा होगी, ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी, ये इसकी लंबाई के बराबर होगी, और ये वाली इसकी लंबाई के बराबर होगी, और ये वाली लंबाई इसके बराबर होगी। कोई दिक्कत नहीं ना, दिक्कत आप जानते हो अच्छी तरह से। तो यहाँ से देखो, अब इसके बाद में सिद्ध कितना करना है, सिद्ध को भी देखिए, सिद्ध आपको करना है, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। AB और ये आपका CD बराबर आपका AD और प्लस आपका BC। ठीक है, अब इसके बाद जी सिद्ध करना है आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर एक पॉइंट लिखना। आप क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कि बाह्य बिंदुओं से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाइयाँ होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं, बराबर होती हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लोगे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर ये बाह्य बिंदु से ये स्पर्श रेखा बराबर हैं तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, आप ये सबसे पहले कह सकते हो कि जो आपकी AP होगी, AP जो लिखी गई है वह आपका किसके बराबर होगा, वह आपका PSR, ये क्यों करना बेटा, ठीक है, सॉरी इसको क्यों कर लेना। ठीक है, अब इसके बाद में ये आपका किसके बराबर होगी, ये वाली स्पर्श रेखा के बराबर होगी, तो आप क्या करोगे, AQ कर लोगे, कोई दिक्कत। जिस समीकरण नंबर आपका पहला हुआ। फिर इसके बाद में आप थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर जो आपका BP हो गई, BP जो होगी वह आपका BS के बराबर होगा, समीकरण नंबर दूसरा। ठीक है, और इसके बाद में जो आपका CS होगा, क्या होगा, CS होगा, जो CS होगा वह आपको बराबर होगा CR के, समीकरण नंबर थर्ड। ठीक है, और इसके बाद में अगला वाला जो होगा आपका D, यहाँ पर D है ना आपका, ये आपका DQ बराबर आपका DR के, जिस समीकरण नंबर फोर्थ। कोई दिक्कत। अब इसके बाद में यहाँ पर करना, आप क्या लिखोगे, समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ दीजिए आप, AP प्लस BP प्लस CS प्लस DQ, और इसके बाद में बराबर आपका AQ, और इसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, BS प्लस CR और प्लस आपका DR।
थोड़ा ये भी देखा जाता है इसमें से कि सिद्ध भी देखने हैं कि क्या करना है आपको। यहाँ पर देखिए, अगर बात किया जाए, यहाँ पर अगर हम सी एस, जो मतलब कि ये आपकी ए बी जो भुजा है, इस वाले सी डी भुजा के प्लस में लिखी गई है, तो ये सिद्ध करना। फिर दूसरी ये वाली भुजाओं का योग इस वाली दोनों भुजाओं के योग के बराबर है, दोनों भुजाओं के योग, मतलब कि आमने सामने की भुजाओं का योग आपका बराबर आना चाहिए, ये सिद्ध करना है। तो देखो, आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ए पी प्लस बी पी, जो आपका ए पी है वह आपका बी पी, ये दोनों भुजा क्या बन गई आपकी, ए बी बन गई। क्या बन गई, ए बी। ठीक, ये तो समाप्त हो गई। अब इसके बाद थोड़ा ध्यान देना, जे हमें भुजा लाना है, कौन सी, डी सी लाना है, या सी डी बोल दें, सी डी भुजा लाना है। तो एक बात थोड़ा ध्यान देना, तो यहाँ पर सी एस की जगह हम क्या लिख सकते हैं भैया, समीकरण थर्ड से सी आर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो सी आर, और इसके बाद में थोड़ा और ध्यान दीजिए, हम जो आपकी जो भुजा लिखी डी क्यू, तो डी क्यू की जगह हम डी आर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डी आर, कोई प्रॉब्लम। अब इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए, जो राइट हैंड साइड में है, राइट हैंड साइड में थोड़ा ध्यान दीजिए, जो आपका जो आपका डी क्यू है, डी क्यू, ये आपका ए क्यू है, ए क्यू, और इसके बाद में डी क्यू की जगह आप क्या कर सकते हो, डी क्यू तो है नहीं है, डी आर है, तो हम डी आर की जगह क्या कर सकते हैं बेटा, आपका डी आर की जगह आप कर सकते हैं डी क्यू कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद में थोड़ा और ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको जे वाली भुजा लाना है, तो जे बी सी बी एस तो दिया ही है, लेकिन सी आर दिया गया है, इसमें से सी आर को चेंज करेंगे, तो सी आर की जगह आप चेंज कर सकते हो क्या, सी आर की जगह एस सी कर सकते हो, या सी एस कर सकते हो, क्या कर सकते हो, देखो, सी आर की जगह सी एस कर सकते हो, और जे आपका डी आर। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, जे आपका ए बी प्लस, और इतने की जगह क्या लिख सकते हो आप, जे आप लिख सकते हो सी डी। ठीक है, बराबर, दोनों भुजाएं देखो, जे क्या होगी, जे वाली दूरी और जे वाली दूरी दोनों के किसके बराबर होगी, डी सी के बराबर होगी। और इसके बाद में यहाँ पर देखो, डी क्यू प्लस आपका अरे ए क्यू प्लस डी क्यू बराबर आपका क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और प्लस, और इसके बाद में सी एस, और आपका डी आर की जगह आपको, डी आर की जगह, इसके बाद में जे आपने डी क्यू और ए क्यू, और प्लस डी क्यू बराबर आपने ए डी किया, और जे सी आर सी आर की जगह चेंज कर लिया था आपने, क्या किया था, सी एस किया था, तो जे सी एस और जे बी एस बराबर क्या हो जाएगा आपका, बी सी। ये आपका, यही तो आपको प्रूव करना था, ये आपका हो गया प्रूव, ये आपका लिखोगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब इसके बाद में आगे देखिए, आगे दिया क्या गया है, आगे दिया गया है, यदि दिए गए आवृत्ति विवरण के आंकड़े का माध्य आपका 28.5 हो है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, संचयी बारंबारता। अगर माध्यक निकालने के लिए आता है तो संचयी बारंबारता, क्या निकालोगे, संचयी बारंबारता, बारंबारता। इसके बाद में संचयी बारंबारता निकालोगे, तो इसमें थोड़ा ध्यान देना, ये 5 का 5 ही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 5 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसके बाद में इसमें जोड़ोगे तो ये आपका 25 प्लस एक्स हो जाएगा, और 25 कितने हो गए, 40, 40 में से अगर एक्स जोड़ोगे एक्स रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40 40 प्लस 40 प्लस एक्स प्लस का वाई, और 40 में से 5 जोड़ोगे 45 प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद में आगे देखिए, ये आपका बारंबारता हमारा 60 छूट गया था, 60 दिया गया था। तो अब इसके बाद में अगर इसको पूरा टोटल बराबर करोगे, तो देखो, इसको सबसे पहले हमें ये पता करना होता है कौन से उसमें आ रहा है, वर्ग अंतराल के अंतर्गत आ रहा है। तो सबसे पहले जैसे जैसे 60 लिखा है, तो 60 का आधा कर दीजिए, ये आपका 30 आ जाएगा। 30 को देखो किसके अंतर्गत आएगा, ये 25 प्लस एक्स के अंतर्गत आएगा, क्योंकि अगर 40 प्लस एक्स के अंतर्गत करते हैं तो ये ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको आप पैक करोगे। ठीक है,
और इसके बाद में जे होता है आपका सी एफ, और जे आपका होता है एफ, और जे आपका होता है एल। ठीक है। और इसके बाद में सबसे पहले माध्यक निकालोगे। माध्यक बराबर आपका क्या होता है, माध्यक माध्यक बराबर आपका होता है एल प्लस आपका